सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तू जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। हाय दोस्तों, आज की क्लास में मैं त्रिकोणमिति का क्विक रिवीजन लेकर आया हूँ, जो कि आप यदि 10th में पढ़ते हो तो उसमें 20 मार्क्स का पूछा जाता है बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में। और साथ ही साथ यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो उसमें एडवांस मैथ में त्रिकोणमिति पढ़ना है, जो कि 10th लेवल का ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और मैं इस वीडियो में कोशिश किया हूँ कि पूरे त्रिकोणमिति का हर फार्मूला, हर कंसेप्ट को इस वीडियो के माध्यम से आपको करवा दूँ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो सवाल बनता है ये आपका समकोण त्रिभुज से बनता है। आपका देखिए, ये P जो है वो लंब दिया गया है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, और ये जो नीचे वाला है वो बेस। थीटा के सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, जो बचा नीचे वो आधार होता है। आपका देखिए, कभी कभी लंब भी आधार हो सकता है। कैसे, वो देखते हैं यहाँ। अब मान लीजिए ये थीटा दिया गया है तो ये आपका लंब है, और ये आपका हो गया आधार, और ये आपका कर्ण। पर यदि यही थीटा को यदि यहाँ दे दिया जाए तो आपका ये हो जाएगा जो आधार है ये हो जाएगा लंब, और ये तो बड़ी भुजा है इसलिए कर्ण ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार। क्योंकि कहीं कहीं ऐसे कंपटीशन में इस पर सवाल पूछ लेते हैं कि ऐसे हम लोग पढ़ते हैं तो लगता है कि खाड़ी वाला जो हमेशा उदग्र जो रेखा होती है, वो हमेशा पर उदग्र जो होती है हमेशा हम लंब मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। थीटा से देखा जाता है कि लंब कौन है और आधार कौन है। तो आइए यहाँ फॉर्मूला बनता है साइन थीटा बराबर, हम लोग जानते हैं लंब बटा कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। और इसके आगे भी यदि आपको कॉसेक थीटा पूछे तो कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है जी। देखिए यहाँ साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक थीटा, टैन का उल्टा कॉट थीटा। तो मात्र आपको तीनों वैल्यू याद रखना, साइन, कॉस और टैन। उसके बाद जब भी आपको कॉसेक थीटा पूछे तो साइन थीटा के वैल्यू याद करके उसको उलट के बता देंगे, वही आपका फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे में साइन थीटा का देखिए लंब बटा कर्ण होता है, तो कॉसेक थीटा का कितना होगा, तो कॉसेक थीटा का होगा कर्ण बटा लंब, उल्टा। फिर आपका मान लिया जाए कि सेक थीटा का पूछे तो कॉस थीटा का क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा का क्या होगा, कर्ण बटा आधार। उसी प्रकार मान लिया जाए टैन थीटा के बारे में आप जानते हैं कि लंब बटा आधार होता है। अब कॉट थीटा का पूछे तो हम उलट देंगे, इसका आधार बटा लंब होगा। तो आइए इस पर कैसे सवाल पूछा जाता है आपके एग्जाम में। मान लिया जाए त्रिभुज दिया गया, ए मान लेते हैं, बी और सी। यदि आपको मान लिया जाए कि ये 5 है, ये 3, आपसे पूछ दे कि साइन सी का मान क्या होगा, साइन कॉस सी का मान क्या होगा, या टैन सी का मान क्या होगा। इस तरह से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो आप साइन थीटा बराबर क्या जानते हैं, लंब बटा कर्ण जानते हैं, लंब बटा कर्ण। तो इसी फॉर्मूला से आप निकालेंगे P/H। अब देखिए यहाँ P नहीं दिया गया है तो आपको P निकालना होगा। तो देखिए P निकालने के लिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ये आपका फॉर्मूला बहुत महत्वपूर्ण है, H² = P², H² = P² + B²।
अब देखिए एच का वैल्यू आपका दिया गया 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, पी नहीं दिया गया इसलिए पी स्क्वायर जम के 10 लिखेंगे, प्लस बी दिया गया 3, 3 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ से हम पी इधर उधर करके निकाल लेंगे। उसके बाद देखिए इसमें पुट करके सबका वैल्यू आपका निकल जाएगा। जब ये तीनों वैल्यू मिल गया, कर्ण जान गए, लंब जान गए, आधार जान गए, तो आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। जैसे मैं कॉसेक थीटा निकालने के लिए बोल दे, सेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कुछ भी निकाल सकते हैं। इस टाइप से फॉर्मूला पर आपका ऐसा ऐसा क्वेश्चन बनता है। अब देखिए यहाँ साइन थीटा कॉसेक थीटा का गुना हमेशा एक होता है जी, यानी उल्टे का गुना। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 होता है। टैन का उल्टा कॉट, तो टैन इंटू कॉट इक्वल टू 1, टैन इक्वल टू कॉट इक्वल टू 1। कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस इंटू सेक इक्वल टू 1। अब देखिए इसी से फॉर्मूला इधर निकल के आया है, दो फॉर्मूला बनेगा। साइन थीटा को आप रोकेंगे तो कॉस को बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो भाग में आ जाएगा जी। फिर कॉसिक को रोकेंगे तो साइन भाग में जाएगा, बराबर को उस तरफ जाएगा। इस तरह से हम सभी में फॉर्मूला आप देख रहे हैं, तो ये सब भी याद रखना बहुत जरूरी है। यहाँ देखिए टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और टैन का उल्टा क्या होता है? टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इसका उल्टा हो जाएगा। अब देखिए एक यहाँ नोट लिखा गया है कि किसी संख्या में 0 से भाग देने पर, जब किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो वह इन्फिनिटी आता है। ऐसा सवाल आपसे पूछ दिया जाता है ऑब्जेक्टिव में। मान लिया जाए कि 8 में यदि हम 0 से भाग दिए तो कितना आएगा? तो इन्फिनिटी आएगा, अपरिभाषित। अपरिभाषित, इसी को इंग्लिश में इन्फिनिटी बोलते हैं, यहाँ लिखा गया है। या मान लीजिए आप 15 में 0 से, किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे, अपरिभाषित होगा। फिर देखिए यहाँ 0 यदि किसी संख्या से भाग देंगे तो वह 0 होगा। जैसे में 0 से हम भाग दे दिए 15 से, 0 से भाग दे दिए 130 से, तो क्या हो जाएगा जी? आंसर 0 ही आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। अब चलिए देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपका वीवी या यदि बोले तो कम इसको मेम वीवीआई आप कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। आप इस फार्मूले से 4 फार्मूले याद रख सकते हैं। अब देखिए कैसे। पहला देखें तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को जिम के 3 लिखेंगे, ये प्लस को कॉस स्क्वायर थीटा को बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। फार्मूला नंबर 1। 2 देखिए, यदि साइन थीटा स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो रूट में चला जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 3 में देखिए कॉस स्क्वायर थीटा को रोक लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रोक लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा। फिर देखिए 4 में कि कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और देखिए ये स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो रूट में चला जाएगा। अब देखिए मैट्रिक के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है या कोई भी कंपटीशन में, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू डायरेक्ट होता है फॉर्मूला 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, साइन थीटा रूट अंडर 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, या कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार ये प्रत्येक फार्मूला से आपको 4 फार्मूला बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं सेक स्क्वायर थीटा
माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पहला आप सेक स्क्वायर थीटा को रोक लीजिए इधर 1, और ये tan स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। दूसरा सेक थीटा इक्वल टू स्क्वायर को उधर ले जाएंगे रूट बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 3 में देखिए कि tan स्क्वायर थीटा को बराबर उस साइड लेकर के जाइए तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, और ये प्लस को इधर ले आएंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपका 4 में होगा tan थीटा स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह से फिर 4 फार्मूला यहाँ मिल गया। डायरेक्ट आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इससे भी देखिए 4 बनेगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। 2 में कॉसेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉटेक स्क्वायर थीटा। 3 में देखिए अब इसे हम उधर ले जाएंगे या कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे और 1 को इधर लाएंगे तो आपका कॉट स्क्वायर थीटा ये प्लस में हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 4 में देखिए कि कॉट थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट अंडर। इस तरह से 4 फार्मूला यहाँ भी मिल गया। अब देखिए इस पर या आपका डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव के लिए, या आपसे ऐसा सवाल बनता है इससे कि साइन स्क्वायर 17 डिग्री और कॉस स्क्वायर 17 डिग्री का मान बताइए। तो डायरेक्ट मान लिया जो ऑप्शन दे देगा आपको कि बताइए ए में 3, बी में 2,